हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। नाउ इंटेलिजेंस के बारे में हमने तब भी समझा था जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझ रहे थे, साइकोलॉजिकल डोमेन्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज सब पढ़ा था, राइट। पर तब हमने इंटेलिजेंस को डिटेल में नहीं समझा था। आज हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो अर्ली इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज है बाय द वे, जो हम आगे देखेंगे। तो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं, वो सबसे पहले जो अर्ली थ्योरिस्ट थे वो कौन थे? सबसे पहले थे एल्फ्रेड बिने। इसमें 3 थ्योरिस्ट आते हैं, एल्फ्रेड बिने, वेशलर एंड गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। तो एल्फ्रेड जो बिने हैं वो सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? एल्फ्रेड बिने ने डेफिनेशन दी, एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल। जिसके अंदर ये तीनों एबिलिटीज हैं वही इंटेलिजेंट है। एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। जज वेल का क्या मतलब होता है? जज वेल का मतलब है डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी होना, मतलब अच्छे और बुरे की, सही और गलत की समझ होना। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीजों के बारे में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, देन यू हैव द एबिलिटी टू जज वेल। अंडरस्टैंड वेल का क्या मतलब है? अंडरस्टैंड वेल का मतलब है चीजों को समझ पाना। एंड रीजन आउट वेल, रीजन वेल का मतलब है कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे लिए कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी क्यों है, उसको रीजन आउट कर पाना। ठीक है, तो ये होता है एल्फ्रेड बिने के हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वेशलर। नाउ वेशलर ने क्या बोला? वेशलर की इंटेलिजेंस टेस्ट बाय द वे हम आज तक यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, जो एडल्ट्स हैं उनकी आईक्यू मेजर करने के लिए यूज होता है। देन वी हैव वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो कि बच्चों की आईक्यू मेजर करने के लिए होता है। तो इनके जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, ठीक है, आईक्यू टेस्टिंग के लिए, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड। आज भी आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद वो इसी का टेस्ट अप्लाई करे आप पे टू फाइंड आउट व्हाट इज योर आईक्यू। ओके, सो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, act purposefully and to deal effectively with environment। अपने environment से डील कर पाना। अब इसमें भी एक एक करके चीजों को समझते हैं। ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी का क्या मतलब है? ग्लोबल का मतलब है कि लाइफ के हर डोमेन में, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन, एवरी डोमेन, लाइफ के हर डोमेन में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप मान लो कोई ऐसा पर्सन है आपकी क्लास में, कोई ऐसा बच्चा है जो 90% मार्क्स लेके आता है। ठीक है, तो आपकी नज़र में आप बोलोगे कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, हमेशा इसके 90% अबव आते हैं, 90s की लाइन में इसके मार्क्स आते हैं। ठीक है, वहीं कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है, हमेशा ट्रॉफी जीतता है अपने स्कूल के लिए। तो क्या आपकी नजर में शायद वो इंटेलिजेंट नहीं है? बट ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब है एवरी डोमेन में इंटेलिजेंट होना। क्या स्पोर्ट्स के लिए हमें इंटेलिजेंस नहीं चाहिए? हमको स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना आना चाहिए कि हमने कैसे विन करना है सिचुएशन को। ठीक है, हमने स्पोर्ट्स में क्या स्ट्रैटेजी लगाएं कि विन करें। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब है लाइफ के हर डोमेन में। आपको पढ़ाई के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए भी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, सोसाइटी में आप रहते हो कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करना किससे, वो सोशल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो आपकी लाइफ की हर डोमेन में आपको इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए, और इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो ये है ग्लोबल कैपेसिटी। एग्रीगेट कैपेसिटी मतलब, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, मतलब जितनी भी मैंने डोमेन्स बताई, जितनी सारी डोमेन्स हैं उनका सबका टोटल। सो इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी। एक तो ग्लोबल कैपेसिटी है इंटेलिजेंस, ऊपर से सबका टोटल एग्रीगेट। ठीक है, सब इंटेलिजेंस को मिला दो तो इट इज एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली। रैशनली थिंक मतलब लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली डिसीजन मेकिंग करना, क्या सही है क्या नहीं, उसको लॉजिकली देखना, रैशनली सोचना। एक्ट पर्पसफुली मतलब कि पर्पसफुली एक्ट करना, ऐसे नहीं इधर घूम रहे हैं उधर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना कि कुछ भी काम कर देते हैं, कर दिया उसके बाद सोचा जाएगा देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं।
रैशनल एक्ट करना, ठीक है, सोच समझ के एक्ट करना, तो रैशनली थिंक करना और उसके बाद पर्पसफुली एक्ट करना। एंड टू डील विद एनवायरमेंट इफेक्टिवली का मतलब है कि अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस को ठीक से हैंडल करना, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस से कैसे डील करना है, कैसे निकले डिफिकल्ट सिचुएशन से, उनके सॉल्यूशंस ढूंढना और इफेक्टिव मैनर में उनसे डील कर पाना, वो होता है डील इफेक्टिवली विद वन एनवायरमेंट। ठीक है, समझ आया वेस्ले का डेफिनेशन। नेक्स्ट है गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ये गार्डनर और स्टर्नबर्ग दो अलग अलग लोग हैं, इनका नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और ये है हावर्ड गार्डनर। इन दोनों ने कैसे डिफाइन करा? इन दोनों ने बोला कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ वो नहीं है जो अडाप्ट करना जानता है अपने एनवायरनमेंट को, बल्कि वो है जो एक्टिवली मॉडिफाई कर सकता है, शेप कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, और दो फ्रेंड्स हैं आपके ऐसे जो किसी टॉपिक को लेके डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कशन बदल गया डिबेट में, ठीक है, वो डिस्कशन बदल गया डिबेट में। सो ये था आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, डिस्कशन हो रही थी, फिर वो डिस्कशन बदली, ठीक है, डिबेट में, और डिबेट बदलने वाली थी फाइट में, ठीक है। बट आपने क्या करा, अपने इस एनवायरनमेंट को पूरा माहौल बदल दिया, आपने डिबेट की वहीं पर आपने स्टॉप लगा दिया और आपने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया, ठीक है, आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया कि बात लड़ाई तक जाए ही नहीं। तो आपने क्या करा, आपने एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। सो यू ऑब्वियसली यू नीड इंटेलिजेंस फॉर दैट, राइट? किसी की लड़ाई रोकना कोई ऐसे खेल तो नहीं है, इंटेलिजेंस का ही काम है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ट्राइंग टू से कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ वो नहीं है कि जो अपने अडाप्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट को, बल्कि वो है जो एक्टिवली मॉडिफाई भी कर पाता है अपने इंटेलिजेंस को। नाउ टू सम इट अप, तीन लोग हैं अर्ली थ्योरिस्ट में, अल्फ्रेड बिने, वेशलर एंड गार्डन एंड स्टर्नबर्ग। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या बोला? जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल की एबिलिटी जिसमें भी है वो इंटेलिजेंट है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म है जोर जोर से याद कर सकते हैं। देन वेशलर ने बोला कि ग्लोबल कैपेसिटी एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है। वी थिंक रैशनली, एक्ट एंड डील। सो थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली। जो ये कर पाता है, थिंक, एक्ट एंड डील कर पाता है, वो इंटेलिजेंट है। गार्डनर ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडेप्ट कर लेना ही काफी है एनवायरनमेंट को। अपने एनवायरनमेंट को जो पर्सन मॉडिफाई कर पाएगा वही इंटेलिजेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वी हैव इंटेलिजेंट की थ्योरीज को अब दो उसमें बांटा गया है, ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच में और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। नाउ साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है? जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो इन्हीं दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। आपकी बहुत सारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच, यहाँ की स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या कहती है। नाउ साइकोमेट्रिक अप्रोच कहती है इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट एबिलिटी, जिसकी हमने बात करा, एग्रीगेट मतलब सम टोटल, कि आपकी सब जितनी भी कैपेसिटीज है, जितनी भी आपके पास एबिलिटीज है, उनका सम टोटल जो है वो इंटेलिजेंस है। इसका फोकस होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पे। ये स्ट्रक्चर पे फोकस करती है कि इंटेलिजेंस बनती किन चीजों से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्फ्रेड बिने ने बोला कि जो जज वेल कर सकता है, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। जज, अंडरस्टैंड एंड रीजनिंग, जिसके पास ये एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है। तो ये इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ये, तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, वो स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, अंडरलाइंग डायमेंशंस पे फोकस करती है कि इंटेलिजेंस किन चीजों से मिलके बनती है, ठीक है। सिंगल इंडेक्स है ये कॉग्निटिव एबिलिटीज का, जैसे हम नंबर्स प्लस करते हैं, ठीक है, ये कितने हो गया? 5। तो ये एक सिंगल नंबर आ गया ना आपके पास, इतनी सारी उसका प्लस करके यू हैव अ सिंगल डिजिट नंबर। ऐसे ही वो बोल रहे हैं सिंगल इंडेक्स होता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज आपको पता है, मेमोरी, इमोशन, थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबको मिलाकर एक ही चीज उन्होंने बोल दिया कि ये सारी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है उसका एक ही इंडेक्स है, विच इज इंटेलिजेंस। अब आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या बोलती है? इंफॉर्मेशन बोलती है कि हमें ये समझना चाहिए
कि हाउ इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट, बात हमें आनी चाहिए, ये फोकस करते हैं फंक्शन पे, ठीक है, फंक्शन पे। तो मतलब एबिलिटी टू प्रोसेसेस पीपल यूज फॉर इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके फ्रेंड्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो डिस्कशन बदला डिबेट में और डिबेट बदलने वाली थी फाइट में। तो वो आपके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, एक प्रॉब्लम था और आपने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बट आपने इससे पहले कुछ सोचा भी होगा कि समझा भी होगा, चीज़ों को एनालाइज किया होगा, सिचुएशन को एनालाइज किया होगा, फिर आपने सोच एकदम से आपको माइंड में आइडिया आया होगा, लेट मी जस्ट टर्न दिस टॉपिक, इस टॉपिक से हटा देते हैं। कुछ कुछ आपने फिर बोला, टॉपिक पे हटाया और फिर चीज़ों को, बात को संभाला, माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। तो मतलब आपने जो आपके सामने प्रॉब्लम थी, जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी, उसको कैसे सॉल्व करा, उसकी प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इनका फोकस होता है हाउ इंटेलिजेंट पीपल एक्ट, कि इंटेलिजेंट लोग एक्ट कैसे करते हैं, ये स्टडी करना चाहते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस को, अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, जो हमारा इंटेलिजेंट बिहेवियर है, जैसे आपका बिहेवियर था, टॉपिक चेंज करना और उस बात को थोड़ा एटमॉस्फेयर को लाइट करना और फाइट में एक डिबेट को कन्वर्ट ना होने देना। तो आपका ये जो इंटेलिजेंट एक्ट था, इसके पीछे क्या कॉग्निटिव फंक्शंस थे और जिसकी वजह से आपने इस तरीके से बिहेव करा, बात को संभाल पाए। तो उसके फंक्शंस को समझना, तो इन्फॉर्मेशन अप्रोच बोलती है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपने अपने एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन ली, आपने अपने एनवायरनमेंट में देखा कि मेरे एनवायरनमेंट में तो अभी गर्मा गर्मी होने लगी है, ठीक है, फिर आपने कुछ प्रोसेसिंग की अपने ब्रेन में कि कैसे इससे डील किया जाए, कैसे इस माहौल को बदला जाए, उसके बाद आपने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। तो इन्फॉर्मेशन को कैसे आपने अपने ब्रेन में प्रोसेस किया एंड यू हैव कम टू अ सोल्यूशन, वो कैसे जो आपके बिहेवियर में नजर आया, तो उसको पढ़ना चाहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब कुछ जो आगे आने वाली थ्योरीज हैं, वो कुछ थ्योरीज आएंगी साइकोमेट्रिक अप्रोच में और कुछ थ्योरीज हैं इंफॉर्मेशन में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डू गिव मी अ थम्स अप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई ऑल्सो। प्लस यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आपका सारा कंटेंट इसी चैनल पे आएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।